नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स डिजाइन में। आज की इस वीडियो में हम इस टेपर सैंग ड्रिल बिट को बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होम टैब में गए, सिलेंडर कमांड लिया, यहाँ क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट लिया, बेस रेडियस 13 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए इसकी हाइट 170 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। अब हम इस सिलेंडर पर नीचे की तरफ से 2 वर्टिकल ट्विस्टेड कटआउट्स बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हम हेलिक्स कमांड का यूज़ करेंगे, तो ध्यान से समझिए कैसे बनाते हैं। यहाँ ड्रा टूल बार से हेलिक्स कमांड लिया, इसके सेंटर पॉइंट के लिए सिलेंडर के इस फेस के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दिया, बेस रेडियस 13 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया, टॉप रेडियस 13 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर यहाँ कमांड लाइन में टर्न ऑप्शन सेलेक्ट करके नंबर ऑफ टर्न 1.5 डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर जस्ट इसके बाद ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए हेलिक्स की हाइट 150 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हेलिक्स का एंड पॉइंट हमारे लेफ़्ट साइड में है, इसे हम रोटेट करके राइट साइड में करेंगे। ये हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम राइट साइड में ही इस पॉइंट पर टेंजेंशियल आर्क बनाते हैं। इस हेलिक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से 2D रोटेट कमांड लिया, बेस पॉइंट इस सिलेंडर के बेस का सेंटर पॉइंट लिया, इसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया। अब हम इस हेलिक्स के एंड पॉइंट पर टेंजेंशियल आर्क बनाएंगे। यहाँ ड्रा टूल बार में गए, यहाँ इस आर्क के बगल में इस एरो पर क्लिक करके स्टार्ट इन डायरेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट किया। आर्क के स्टार्ट पॉइंट के लिए यहाँ कहीं क्लिक कर दिया, फिर सेकंड पॉइंट के लिए राइट साइड में कहीं क्लिक कर दिया, फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए आगे कहीं क्लिक कर दिया। अब इस आर्क को सिलेक्ट किया, बाहर कहीं खाली जगह पर राइट क्लिक किया, यहाँ इस ड्रॉप डाउन विंडो से प्रॉपर्टी ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ आर्क की रेडियस 18 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया। इस आर्क को सिलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे एक्स एक्सिस के अबाउट 50.65 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दिया। इसे दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट इसका ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसे यहाँ से उठा के ले जाके हेलिक्स के एंड पॉइंट पर रख दिया। अब इस हेलिक्स को फिर सिलेक्ट किया, फिर इस आर्क को सिलेक्ट किया और लास्ट में मॉडिफाई टूल बार में जाके ज्वाइन कमांड पर क्लिक करके ज्वाइन कर दिया। अब हम इस एसपी लाइन को 5 mm नीचे की तरफ मूव करके रख देते हैं, ताकि ये थोड़ा सा बाहर निकल जाए और हमें अच्छी तरह से दिखाई दे। ओके, यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। ड्रा टूल बार में गए, सर्कल कमांड लिया, यहाँ कहीं क्लिक करके इसका सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ पर 9 mm रेडियस का एक सर्कल बनाया। इस सर्कल को सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट लिया, इसे यहाँ से उठा के ले जाके हेलिक्स के इस स्टार्ट पॉइंट पर रख दिया। फिर यहाँ होम टैब में जाके स्वीप कमांड लिया, पहले इस सर्कल पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया, फिर इस एसपी लाइन पर क्लिक कर दिया। ये देखिए सर्कल स्वीप होके अपना सरफेस बना लिया है। अब इस स्वीप हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से पोलर एरे कमांड पर क्लिक कर दिया। एरे के सेंटर पॉइंट के लिए इस सिलेंडर के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दिया। फिर यहाँ आके इस एरे एडिटर टैब में नंबर ऑफ आइटम्स 2 डाल के एंटर प्रेस कर दिया, फिर इसके प्रेस करके कमांड से बाहर आ गए। अब इस एरे को सिलेक्ट किया, यहाँ होम टैब में जाके मॉडिफाई टूल बार में एक्सप्लोड कमांड पर क्लिक कर दिया। इससे एरे के दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। अब यहाँ होम टैब में गए, सब्सट्रैक्ट कमांड लिया, पहले इस सिलेंडर पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया, फिर इस एरे के दोनों ऑब्जेक्ट पर बारी बारी से क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारे अब दोनों ट्विस्टेड कटआउट्स बन चुके हैं। अब इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करके पलट के खड़ा कर दिया। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ एंड में ड्रिल की नोक बनाएंगे। ड्रिल की नोक पर जो टेपर एंगल होता है ज़्यादातर 120 डिग्री ही होता है। ड्रा टूल बार में गए, लाइन कमांड लिया, वाई एक्सिस के पैरेलल 13 mm लेंथ की एक लाइन बनाया। दोबारा लाइन कमांड लिया,
वाई एक्सिस के पैरेलल एक और लाइन बनाया है जिसकी लेंथ इससे कुछ ज़्यादा ही रख दिया। अब इस दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से 2D रोटेट कमांड लिया, बेस पॉइंट इसका ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसे -30 डिग्री रोटेट कर दिया। अब इसे दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट इसका ये पॉइंट सिलेक्ट किया, इसे यहाँ से उठा के ले जाके इस पॉइंट पर रख दिया। अब दोबारा लाइन कमांड लिया, पहली वाली लाइन के सेकंड पॉइंट से जाती हुई एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लंबी लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ से ट्रिम कमांड लिया, राइट क्लिक किया, इस ट्रायंगल के बाहर की सारी लाइनों पर क्लिक करके ट्रिम कर दिया। अब इस पूरे स्केच को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई टूल बार में जाके ज्वाइन कमांड पर क्लिक करके ज्वाइन कर दिया। अब इसे दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करके खड़ा कर दिया। अब इस ट्रायंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट इसका ये ऊपर वाला पॉइंट सिलेक्ट किया, इसे यहाँ से उठा के ले जाके इस क्वाड्रेंट पॉइंट पर रख दिया। अब इस ट्रायंगल को दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ से रिवॉल्व कमांड पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रेवोल्यूशन एक्सिस के फर्स्ट पॉइंट के लिए इस फेस के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दिया, सेकंड पॉइंट के लिए नीचे वाले फेस के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दिया, फिर रोटेशन एंगल 360 डिग्री डाल के एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ से सब्सट्रैक्ट कमांड लिया, पहले बीच में कहीं क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया, फिर इस रिवॉल्व सरफेस पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए ड्रिल की नोक हमारी अब बन चुकी है। अब इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करके पलट के खड़ा कर दिया। अब हम इस ड्रिल का ऊपर में इसका सैंक बनाएंगे। इसका सैंक बिल्कुल सिलेंड्रिकल नहीं होता है, थोड़ा सा टेपर में होता है। टेपर एंगल जो होता है लगभग 1.25 डिग्री होती है, लेकिन हम टेपर एंगल 1.5 डिग्री रख रहे हैं ताकि यह टेपर थोड़ा क्लियर नज़र आए। लाइन कमांड लिया, वाई एक्सिस के पैरेलल एक 12 mm लेंथ की लाइन बनाया। दोबारा लाइन कमांड लिया, इसके स्टार्ट पॉइंट के लिए इस एंड पॉइंट पर क्लिक कर दिया, फिर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए लाइन की लेंथ 100 mm डाल के कॉमा प्रेस कर दिया, फिर 1.5 डिग्री एंगल डाल के एंटर प्रेस कर दिया। फिर लाइन कमांड लिया, पहली वाली लाइन के स्टार्ट पॉइंट से जाती हुई एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लंबी लाइन ड्रॉ किया, फिर एक बार और लाइन कमांड लिया, इस सेकंड वाली लाइन के सेकंड पॉइंट से जाती हुई वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ से ट्रिम कमांड लिया, राइट क्लिक किया, इस शेप के बाहर की दोनों एक्स्ट्रा लाइनें क्लिक करके ट्रिम कर दिया। अब पूरे स्केच को सिलेक्ट किया, यहाँ मॉडिफाई टूल बार में जाके ज्वाइन कमांड पर क्लिक करके ज्वाइन कर दिया। अब इस शेप को दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ से रिवॉल्व कमांड लिया, रेवोल्यूशन एक्सिस के स्टार्ट पॉइंट के लिए इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया, फिर एंड पॉइंट के लिए इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया, लास्ट में रोटेशन एंगल 360 डिग्री डाल के एंटर प्रेस कर दिया। अब इस सैंक को सिलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करके खड़ा कर दिया। अब हम यहाँ ऊपर में सेंटर में एक होल बनाएंगे। ड्रा टूल बार में गए, सर्कल कमांड लिया, इसके सेंटर पॉइंट के लिए इस फेस के सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दिया, यहाँ 1 mm रेडियस का एक सर्कल बनाया। फिर यहाँ से प्रेस पुल कमांड लिया, इस सर्कल को हाईलाइट करके नीचे की तरफ 5 mm लेंथ तक प्रेस पुल कर दिया। ये हमारा होल बन गया। अब इस सर्कल का काम ख़त्म हो गया, इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ सॉलिड टैब में गए, यहाँ क्लिक करके चैम्फर एज कमांड लिया, यहाँ कमांड लाइन में डिस्टेंस सेलेक्ट किया, डिस्टेंस फर्स्ट 0.5 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया, फिर डिस्टेंस 2.5 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया, फिर यहाँ आके इस बोर के कॉर्नर पर क्लिक कर दिया और फिर इस एज पर क्लिक कर दिया, फिर डबल एंटर प्रेस कर दिया। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ 10 mm लेंथ में 2 आमने सामने स्ट्रेट कटआउट्स बनाएंगे। ड्रा टूल बार में गए, लाइन कमांड लिया, इस फेस के 2 आमने सामने के क्वाड्रेंट पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ आके ऑफसेट कमांड लिया, ऑफसेट डिस्टेंस 3 mm डाल के एंटर प्रेस कर दिया।
अब यहाँ आके इस सेंटर लाइन के राइट साइड में कहीं क्लिक कर दिया। फिर जस्ट इसके बाद इस सेंटर लाइन पर दोबारा क्लिक करके इसके लेफ्ट साइड में कहीं क्लिक कर दिया। लाइन कमांड लिया, वाई एक्सिस के पैरेलल 15 mm लेंथ की एक लाइन बनाया। दोबारा लाइन कमांड लिया, इस पहली वाली लाइन के सेकंड पॉइंट से जाती हुई एक और लाइन 10 mm लेंथ की बनाया। फिर एक बार और लाइन कमांड लिया, इसके स्टार्ट पॉइंट के लिए इस दूसरी वाली लाइन के सेकंड पॉइंट पर क्लिक कर दिया। वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रैग करते हुए इसकी लेंथ डाल दिया 25 mm, देन डबल एंटर प्रेस कर दिया। अब फिर ड्रा टूल बार में जाते हैं, इस एरो पर क्लिक करके स्टार्ट इन डायरेक्शन आर्क कमांड लिया। आर्क के स्टार्ट पॉइंट के लिए इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया, एंड पॉइंट के लिए इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया। फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए आगे कहीं क्लिक कर दिया। अब पूरे स्केच को सिलेक्ट किया, यहाँ मॉडिफाई टूल बार में जाके ज्वाइन कमांड पर क्लिक करके ज्वाइन कर दिया। अब इस शेप को दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ होम टैब से प्रेस पुल कमांड लिया, इसे ऊपर की तरफ 5 mm लेंथ तक प्रेस पुल कर दिया। अब इस 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करके खड़ा कर दिया। अब इसे दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट के लिए इसके इस साइड के मिड पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसे यहाँ से उठा के ले जाके इस ऑफसेट वाली लाइन के मिड पॉइंट पर रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ से 3D मिरर कमांड लिया, यहाँ कमांड लाइन में वाई जेड प्लेन सेलेक्ट किया, फिर यहाँ आके इस सैंक के सेंटर पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ होम टैब से सब्सट्रैक्ट कमांड लिया, पहले इस सैंक पर क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया, फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट पर बारी बारी से क्लिक करके एंटर प्रेस कर दिया। अब ये ऊपर की तीनों लाइनों का काम ख़त्म हो गया, इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। और इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ अब की बार हम दोनों कंपोनेंट में अलग अलग मटेरियल अप्लाई करेंगे। M80 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ साइड में मटेरियल ब्राउज़र विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ इस लिस्ट में तमाम मटेरियल की कैटेगरी शो होती है। इसमें से कोई एक मेटल सेलेक्ट किया, इसे यहाँ से पिक करके ले जाके अपने पार्ट पर ड्रॉप कर दिया। देखिए अब इस दूसरे पार्ट के लिए कोई और मेटल सेलेक्ट किया, इसे यहाँ से पिक करके ले जाके इस पर ड्रॉप कर दिया। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेंगे। इस सैंक को सिलेक्ट किया, यहाँ से मूव कमांड लिया, बेस पॉइंट इस फेस का सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ से पिक करके ले जाके इस सेंटर पॉइंट पर रख दिया। अब यहाँ होम टैब से यूनियन कमांड लिया, पहले इस सैंक पर क्लिक किया, फिर इस नीचे वाले पार्ट पर क्लिक किया, फिर एंटर प्रेस कर दिया। अब ये हमारा ड्रिल कंप्लीट बन चुका है। इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से 3D रोटेट कमांड लिया, इसे वाई एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री रोटेट करके लेटा दिया। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।